फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत जायसी ग्रंथावली के नागवती वियोग खंड की शब्दार्थ सहित व्याख्या करेंगे। इसके संपादक कर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आइए उन पदों को क्रमशः देखते हैं। रत्नसेन के वियोग में तड़पती नागवती की विवस्था का 30वें खंड में जायसी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उसका शरीर सूखकर कांटे जैसा हो गया था और उसके मुख से सदैव पीऊ पीऊ की ध्वनि निकलती रहती थी। 12 मास के साथ नागवती के वर्ष के 12 महीनों में कैसी कातर दशा हो गई थी, इस तथ्य का जायसी ने बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है। रत्नसेन के घर छोड़कर चले जाने के पश्चात उसकी विवाहिता नागमती चित्तौड़गढ़ में अकेली हो जाती है। पति की विरह में उसे प्रकृति भी दुखदायी प्रतीत होती है। जो सावन उसे सुख देता था, आज वही उसे जला रहा है। जायसी नागमती के आंसुओं की तुलना भादो मास की वर्षा से करते हैं। रानी नागमती को एक साधारण स्त्री की तरह अपने घर की चिंता सता रही है कि मेरा घर नहीं है, मेरे घर की छाजन यानी अर्थात मिट्टी की दीवारों पर डाली गई फूस की छत ठीक नहीं है, वर्षा होते ही घर टपकने लगेगा। नागमती अपने प्रिय को संबोधित करके कहती है कि हे कंत, जहाँ तुम हो उस देश में क्या ऋतुएं नहीं होती जो तुम्हें मेरा ध्यान आए और तुम घर लौट आओ। इसी तथ्य का जायसी ने वर्णन किया है। तो आइए प्रस्तुत है यह पद। नागमती चित्तौर पथहेरा, पियुजो गए फिरी किन्न न फेरा। नागरी नारी काहू बस पड़ा, तेई विमोही मोसो चितुहड़ा। सुबह काल होई ले गा पियू, पियू नहीं लेत लेत बरु जियू। भयऊ नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छड़ा। करन बान लिन्हेयु कै छंदू, भारत भय झिलमिल आनंदु। मानत भोग गोपी चंद्र भोगी, लय उपसवा जलंधर जोगी। लय कान हई भा अकरूर अलोपी, कठिन बिछोही बिछोऊ जिये किमि गोपी। सारस जोड़ी किमि हरि मारी, गयेऊ किन खग्गी। झुड़ी झुड़ी पांजरी, धनी भई बिरह के लागी अग्नि। चित्तौर अर्थात चित्तौर, हेरा देखने लगी, फेरा लौटना। नागरी चतुर स्त्री, विमोही मोहित करके, वश में, बावन करा विष्णु का वामन अवतार द्वारा छल करना और राजा बलि को पाताल भेजना। करण राजा कर्ण, भारत महाभारत, झिलमिल कवच, उपसवा समीप ले गया। अक्रूर जो कृष्ण को गोकुल से मथुरा लिवा ले गए थे। किमी अर्थात कैसे, पांजरी पिंजर या हड्डियों का ढांचा। झुड़ी अर्थात सूख कर। प्रस्तुत खंड में वह कथानक को चित्तौड़ की ओर मोड़ता है और विरहनी नागमती की विरहावस्था का वर्णन करता है। कवि कहता है कि उधर चित्तौड़ में नागमती रत्नसेन के प्रत्यागमन के मार्ग की ओर देखती हुई उसके लौटने की प्रतीक्षा करती रहती थी और सोचती रहती थी कि मेरे प्रियतम यहाँ से एक बार क्या गए कि उन्होंने लौटकर आने का नाम तक नहीं लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी चतुर नारी के वशीभूत हो गए हैं और उसने उनको मोहित करके उनके हृदय को मेरी ओर से अपहृत कर लिया है। उनके हृदय से मुझको भुलाकर उनके हृदय में वह स्वयं बस गई है। वह तोता हीरामन मेरे लिए काल तुल्य बनकर मेरे प्रियतम को मुझसे विलग करके अपने साथ लिवा गया है। उस तोते को मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था, चाहे उसके स्थान पर वह मेरी जान ले लेता। वह तोता तो मेरे प्रति उसी प्रकार छली सिद्ध हुआ है जैसे राजा बलि के साथ वामन ने छल किया था, अर्थात उनको स्वर्ग के स्थान पर पाताल भेज दिया था। उसने
इंद्र की भांति छल करते हुए कर्ण से उसके अमोघ वाणों को छल पूर्वक लेने के तुल्य मेरे पति को छल पूर्वक विमुक्त किया है। और जैसे महाभारत के युद्ध में कर्ण को संत्रस्त देखकर इंद्र प्रसन्न हुआ था, वह भी उसी प्रकार प्रसन्न हो रहा होगा। राजा गोपी चंद्र राजसी वैभवों के उपभोग में निमग्न रहते थे, किंतु जिस प्रकार उनको जालधर योगी अपने साथ लिवा ले गए थे, उसी प्रकार राजसी भोगों में लिप्त मेरे प्राणेश्वर को हीरामन लिवा ले गया है। वह तोता मेरी प्रियतम को अपने साथ ले जाकर उसी प्रकार विलुप्त हो गया है, जैसे श्री कृष्ण को अक्रूर अपने साथ मथुरा ले गए थे। और अब मुझे विरहिणी का जीवित रहना उसी प्रकार दुष्कर हो गया है, जैसे कृष्ण के वियोग में गोपियों का जीवन दूभर हो गया था। नागमती अंतर्विलाप सा करते हुए कहने लगी कि अरे तोते, तूने हमारी सारसों जैसी जोड़ी को भंग किया है। इससे अच्छा तो यह रहता कि तू खड्ग द्वारा मेरी हत्या कर देता। अब तो मेरी काया में ऐसी विरहाग्नि सुलगी रहती है कि उसमें जलकर मेरा शरीर झुरझुर हो उठा है, उसमें रंच मात्र भी सत्व नहीं बचा है। पियु वियोग अस बाउर जीव, पपीहा तस बोलय पियु पियु। अधिक काम दगदय सो रामा, हरि जीव लय सो गयेउ पिय नामा। बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज तन चोली। सखी ही हेरी हाथ मैन मारी, हहरी परान तजय अब नारी। खिन एक आव पेट मह श्वासा, खिन ही जाई सब होई निराशा। पौन डोलावही सिंचही चोला, पहरक समुझी नारी मुख बोला। प्राण पयान होत कई राखा, को मिलाव चारित्र कै भाखा। आह जो मारी विरह की आगी, उठी तेही हाँक। हंस जो रहा शरीर मह पाक, जरे तन थाक। बाउर अर्थात बावला, तस उस प्रकार, दगदय जलाता, रामा स्त्री, मैन कामदेव, हहरी हाथ छोड़कर, खिन क्षण, पहर कर एक पहर, समुझी होश में आकर, पयान अर्थात गमन, चात्रिक अर्थात चातकी। नागमती की वियोगावस्था का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि अपने प्राणेश्वर के वियोग में पद्मावती बावली सी हो गई है और उसके मुख से सदैव पपीहे की भांति पियू पियू की ध्वनि निकलती रहती थी। उस रमणी को काम अत्यधिक प्रपीड़ित करने लगा। हीरामन मानो उसके प्रियतम के रूप में उसके प्राणों को ही अपहृत कर ले गया था। उसे ऐसा विरह रूपी बाण लगा हुआ था कि वह हिल डुल भी नहीं सकती थी और रक्त के पसीजने के कारण उसकी चोली सदैव गीली रहती थी। उसको देखकर सखियां सोचने लगी कि अब यह नारी कामदेव द्वारा परास्त की जा चुकी है। इस पर कामदेव ने विजय प्राप्त कर ली है और कांप कांप कर अपने प्राण छोड़ देगी। उसे एक क्षण के लिए श्वास आता था और उसके उदर में स्पंदन होता था, किंतु क्षण भर में ही वह श्वास निकल जाता था, जिससे उसकी समस्त सखियां निराश हो उठती थी। उसको बेहोश हुई देखकर सखियां उस पर पंखे से हवा करते हुए उसकी चोली पर जल छिड़कने लगी। तब कहीं जाकर एक प्रहर के बाद नागमती कुछ सचेत हुई और यह समझते हुए कि मैं अपनी परेशान सखियों से घिरी हुई हूँ, उसके मुख से कुछ शब्द निकले। वह कहने लगी कि अपने प्राणेश्वर के वियोग में मेरे उड़ते हुए प्राण पखेरुओं को किसने और क्यों उड़ने से रोक दिया है। अब मुझ चातकी का स्वप्रियतम रूपी मेघ से कौन सम्मिलन कराएगा। कवि कहता है कि विरहिणी नागमती ने जब आह भरी तो उसकी आह के साथ साथ आग निकलने लगी। उस विराग्नि के कारण नागमती के शरीर में जीव रूपी जो हंस विद्यमान था, उसके पंख जल उठे, जिससे वह उड़ नहीं सका। उसका आत्मा रूपी हंस पंख जल जाने के कारण उड़ने में असमर्थ होकर उसके शरीर में ही रह गया।
पाट महादेई हिय न हारू, समुझू जीव चित चेतु संभारू। भवर कमल कंवल संग होई न पड़ावा, सबरी नेह मालती पह आवा। पीयू से वाती सौ जैस पीरीति, टेकू पियास बांध जिय थीती। धरती जैस गगन के नेहा, पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा। पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। जनी अस जीव करसी तू नारी, दही तरी वर पुनी उठई सवारी। दिन दस जल सूखा का नंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। मिलही जो बिछुड़ै साजना गही गही, भेंट गहंत तपनी मिर्गी सिरा जे। सहही अद्राते पलूहंत। पाट महादेई अर्थात महारानी की पदवी वाली पटरानी, चेतु संभारू होश संभाला, परावा अर्थात दूसरा, सबरी ने प्रेम का स्मरण करके, सेवाती स्वाति नक्षत्र, पीरीति प्रेम, टेकू आश्रम, स्थिति स्थित, पियास पिपासा या प्रियतम की आशा, जियथिति जीवन रूपी धरोहर, नेहा अर्थात प्रेम, मेहा अर्थात वर्षा, जनी नहीं, सरवर सरोवर, दही जलकर, गहंत ग्रहण करना, मृगशिरा नामक नक्षत्र, आद्रा नामक नक्षत्र, पलुहंत पल्लवित अर्थात हरे भरे, नशा नाश। नागमती की विरह अनुभूतियों का वर्णन किया गया है। नागमती को समाश्वासन देते हुए उसकी सखियां कहने लगी कि हे रानी, आप इस प्रकार हिम्मत मत हारिए, अपितु हृदय में सोच विचार कर अपने चैतन्य की रक्षा कीजिए, अर्थात अपने होश हवास मत खोइए। हे महारानी, आप यह विश्वास रखिए कि जिस प्रकार भ्रमर कमल के समीप जाकर भी अंततः मालती के प्रेम का स्मरण करके उसके समीप लौट आता है, उसी प्रकार आपके प्राणेश्वर भी पद्मावती रूपी कमल के पास जाकर भी अंततः आपके समीप लौट आएंगे। सुप्राणेश्वर रूपी स्वाति नक्षत्र के प्रति आपका जैसा दृढ़ प्रेम भाव है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी काम पिपाशा को वशवर्तनी रखिए और प्रियतम के लौटने की आशा का सहारा लेकर अपने हृदय में धैर्य धारण की रखिए। जिस प्रकार पृथ्वी आकाश के प्रेम भाव में निमग्न रहती है, तो आकाश उसको वर्षा ऋतु में जल से ओतप्रोत कर देता है, उस पर स्नेह की वर्षा करता है, उसी प्रकार तुम भी अंततः स्वपति का स्नेह प्राप्त करोगी। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में पुनः वही वसंत ऋतु आएगी, जिसमें समस्त प्रकार के सुख भोग होंगे और तुम्हारे पति रूप भ्रमर द्वारा लता रूप तुम्हारा मकरंद पान किया जाएगा। हे महारानी, आप अपना हृदय इस प्रकार क्यों दुखी और खट्टा कर रही हैं? आप यह सोचकर धैर्य क्यों नहीं धरा करती कि ग्रीष्म ऋतु में दग्ध हुए वृक्ष वसंत ऋतु के आगमन से पुनः हरे हो उठते हैं, उनमें नई नई कोमल फूट पड़ती है। यदि 10 दिवस तक जल सूख भी जाता है, अर्थात यदि आपका स्वपति से कुछ दिनों के लिए मिलन भी नहीं हो पाता है, तो क्या हुआ, क्योंकि बाद में तो वही सरोवर है और वे ही हंस होंगे, अर्थात तुम्हारा मिलन होकर ही रहेगा। हे महारानी, आप इस तथ्य को भी विस्मृत मत कीजिए कि वियोग के पश्चात मिलन की आशा बहुत अधिक बढ़ जाया करती है और बिछड़े हुए पति बड़े ही उल्लास पूर्वक मिलते और आलिंगन करते हैं। वे ही आद्रा नक्षत्र की घोर वर्षा में पल्लवित पुष्पित हुआ करते हैं, उन्हीं पर पति प्रेम की घोर वर्षा हुआ करती है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा। धूम श्याम धौरे घग धाये, सेतु धुजा बगुपांति दिखाए। खड़ग बीज चमक चहु औरा,
बुध बान बरिसै घन घोड़ा। अद्रा लाग बीज भुई लेई, मोही पिया बिनु को आदर देई। औने घटा आई चहु फेरी, कंत उबारु मदन हो घड़ी। दादुर मोर कोकिला पियू, करही बेज घुट रहे न जीव। पूख नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाद मंदिर को छावा। जिन्न घर कंता ते सुखी तिन्न, गौरव तिन्न गर्भ। कंत पियारा बाहिरे हम, सुख भूला सर्व। गाजा अर्थात गरजने लगे, धुंध अर्थात युद्ध, धूम धुएं के रंग के, धौरे श्वेत, ध्वजा ध्वजा, बगु बगुला, बीज बिजली, ओनय झुक आई अर्थात उमड़ उठी, फेरी और, उबारू रक्षा करो। दादुर अर्थात मेढक, बीज वेद या निशाना लगाना, पूख पुष्प या नक्षत्र, नाह अर्थात पति, मंदिर भवन, गौरव गौरव। नागमती की विरहावस्था का वर्णन किया गया है। आषाढ़ का महीना आया तो आकाश में बादलों की गर्जन होने लगी, जो नागमती को ऐसी प्रतीत हुई कि विरह ने युद्ध की तैयारी की है और उसकी सेना ने कुंच का नगाड़ा बजाया है। धूमैले काले और भूरे रंग के बादल आकाश में दौड़ने लगे और उनमें उड़ती हुई बगुलों की पंक्तियां उनकी ध्वजाओं जैसी प्रतीत होने लगी। खड़ग रूपी बिजली चारों ओर चमकने लगी और वर्षा की बूंद रूपी बाणों की घनघोर वर्षा होने लगी। आद्रा नक्षत्र के लगते ही बिजली चमककर भूमि को छूने लगी। नागमती सोचने लगी कि ऐसे विरोधोत्तेजक वातावरण में प्रियतम की अनुपस्थिति में मुझको कौन समादार देगा, अर्थात मेरी कुछ भी पूछ नहीं रही है, जबकि पति के यहाँ होने पर ऐसे उन्मादक वातावरण में वे अवश्य ही काम के लिए मेरी मनुहार करते। चारों ओर उमड़ी हुई घटाएं पृथ्वी पर झुकी सी प्रतीत होती है, जिन्हें देखकर मेरी कामोत्तेजना और भी अधिक बढ़ उठी है। हे प्राणनाथ, आप शीघ्र ही आकर मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मुझको कामदेव की सेना ने घेरा हुआ है। मेढक, मयूर और कोयल के शब्द तो मुझे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मेरे हृदय को बेधे डाल रहे हैं और मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अब तो पुष्प नक्षत्र सिर पर आ गया है, जो इस बात का द्योतक है कि और अधिक वर्षा होगी। मेरे तो पति भी यहाँ नहीं है, अतः मेरे भवन पर छप्पर कौन छवाएगा। स्वप्रियतम की स्मृति में निमग्न होते हुए नागमती रुदन करने लगी कि हे प्राणेश्वर, जिन स्त्रियों के प्रति उनके घर में है वे गर्व और गौरव की भावना से अभिभूत हैं, जबकि आपके परदेश में होने के कारण मेरा पति प्रेम संबंधी गर्व और गौरव तो मिट्टी में मिल ही गया है। मैं अपने समस्त प्रकार के सुखों को भी भूल चुकी हूँ। सावन बारिश मेह अति पानी, भरनी भरई हौ बिरह झुरानी। लागू पुनर्बसु पियू न देखा, भय बाउरी कह कंत सरेखा। रकत क आंसू पड़े भुई टूटी, रेंगी चली जनु वीर बहूटी। सखिन रचा पियू संग हिंडोला, हरियर भूई कुसुम्भी तन चोला। यह हिंडोला जस डोले मोड़ा, बिरह झुलावे देई झंकोड़ा। बाट असूझ अताह गंभीरा, जीव बाउर भा भवे भवीरा। जग जल बुड़ी जहाँ लगी ताकी, मोर नाव खेवक बिनु थाकी। पर्वत समुंद अगम बिच बन बेहड़ घन धंक। किमि करी भेटो कंत तो ही ना मोही, पाओ न पंख। अति पानी अर्थात अत्यधिक, भरनी अर्थात मूसलाधार वृष्टि, पुनर्वसु नक्षत्र या विशेष, बावड़ी यानी बावली, सरेखा अर्थात समान, रकत रुधिर, असुज जहाँ कुछ दिखाई ना दे, ताकी अर्थात देखना, खेवक मल्लाह, बूढ़ी अर्थात डूबना, ढंक ढाक। कीमी करी किस प्रकार, बेहड़ कठिन।
12 मास वर्णन में नागमती की विरहावस्था का वर्णन किया गया है। 12 मास वर्णन में के अंतर्गत विरहिणी नागमती की विरहावस्था का वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं कि सावन के महीने में जोरदार वर्षा होने लगी। एक ओर तो मूसलाधार वृष्टि हो रही थी, जबकि बेचारी नागमती विरहाग्नि में झुलसती जा रही थी। नागमती सोचने लगी कि पुनर्वसु नामक नक्षत्र लग गया है, किंतु मैं अब तक स्वपति के दर्शन प्राप्त करने में असफल रही हूँ। यह सोच सोच कर मैं बावली हो चुकी हूँ कि न जाने मेरे चतुर प्रियतम कहाँ रह रहे हैं, अथवा यह कि प्रियतम के समान और कौन सुखदायक हो सकता है। मेरे नेत्रों से रक्त के आंसू भूमि पर टूट टूट कर गिरते रहते हैं, जो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वीर बहुटियां रेंग रही हो। मेरी सखियों ने अपने अपने प्रियतमों के साथ हिंडोले डाले हुए हैं। वसुंधरा पर चारों ओर हरितिमा छाई हुई है, जबकि उन्होंने भी कुसुम्भी रंग के चोले धारण किए हुए हैं। सखियों को अपने प्रियतमों के साथ हिंडोला पर झूलते देखकर मेरा हृदय भी विरह भाव के हिंडोले पर झूमने लगता है, और विरह मुझको झोंटे और झंकोरे देता हुआ इस झूले पर झूला रहा है। झंकोर झंकोर कर झूला रहा है। झूलने वाले को ठीक प्रकार से झोंटे ना देकर इस प्रकार के झोंटे देना कि वह झूले से गिर जाए, झकोरने देना कहलाता है। मुझे अपने पति से सम्मिलन का मार्ग बड़ा ही असूझ, अथाह और अत्यधिक गंभीर लग रहा है, और मेरा हृदय बावला होकर भंवरी की भूत भांति घूम रहा है। जहाँ तक भी पृथ्वी दिखाई पड़ती है वह जल में डूबी हुई है। ऐसे घनघोर वर्षा काल में जहाँ चारों ओर पानी ही पानी दृष्टिगत होता है, मेरी जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाला मल्लाह पति के अभाव में और कौन हो सकता है। स्वप्रियतम को संबोधित करती हुई नागवती कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरे और तुम्हारे मध्य अनेक अगम्य पर्वत और समुद्र तथा बिहर वनों और सघन ढाक के वनों का अंतराल है। मैं आपसे कैसे आकर मिलूं, क्योंकि ना तो मेरे पैर ही हैं और ना पंख ही हैं जिनकी सहायता से मैं उड़कर आपसे आ मिलूं।